नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहार नीति पे। दोस्तों, आज वीडियो में हम बात करेंगे बिहार में अभी एक इस्तीफ़ा की बहुत ज़्यादा बात चल रही है, जो बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह ने दिया है। ये आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह यानी जगदा बाबू के बेटे हैं और इन्होंने जो इस्तीफ़ा दिया है, इस इस्तीफ़ा को बहुत ज़्यादा नेशनल मीडिया से लेकर बिहार मीडिया नीतीश कुमार की नाकामी के ऊपर ज़्यादा ही दर्शा रहे हैं। उसके पीछे दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि इसकी पूरी की पूरी वजह नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार अन मतलब सिलेक्टेड या फिर अनएक्सपेक्टेड लीडर थे सुधाकर सिंह के। मतलब वो नीतीश कुमार को अपना लीडर मानने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए वो बार बार बयान दे रहे थे और उन बयानों के कारण ही उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है और इसे नीतीश कुमार की नाकामी मान के विपक्ष भी चल रहे हैं, जो अभी वर्तमान में बिहार में है बीजेपी, और साथ ही इसके अलावा जो भी राजनीतिक दल हैं वो भी सिवाय आरजेडी के। तो आखिर क्या कारण है कि ये इस्तीफ़ा इतना हाई वोल्टेज या फिर हाई ड्रामेटिक हो गया है, पूरी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो को ज़्यादातर शेयर कीजिए, लाइक ज़रूर करें। इसके अलावा अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी इसको ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि सुधाकर सिंह के इस्तीफे की। तो उस इस्तीफ़ा से पहले आपको सुधाकर सिंह के इतिहास को जानना पड़ेगा। सुधाकर सिंह कभी आरजेडी के लीडर नहीं थे। आरजेडी का लीडर इन्हें 2019 में बनाया गया था, मतलब विधानसभा चुनाव 2020 से सिर्फ एक साल पहले। किस तरह बनाया गया वो आपको बताते हैं। दरअसल 2015 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था, जिसमें कि मुख्य मुकाबला महागठबंधन और एनडीए के बीच था। उस वक्त भी महागठबंधन में नीतीश कुमार थे और साथ ही आरजेडी और बाकी और भी सहयोगी दल थे, जिसमें कांग्रेस भी थी। ये हो गए। इसके बाद अगर बात करें तो एक और बात सामने आती है कि सुधाकर सिंह उसके बाद 4 साल 15 से 19 तक एनडीए यानी बीजेपी में ही रहे। 19 में इनको मतलब 15 के बाद 15 में ही इनको जगदानंद सिंह, जो उनके पिता हैं, वो अपने प्रॉपर्टी से बेदखल कर देते हैं। वो उनको बेटा मानने से भी इनकार कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने आरजेडी को छोड़ के बीजेपी का साथ चुना था। 4 साल बाद वो वापसी होती है तो बाप बेटा भी एक साथ हो जाते हैं। जब बाप बेटा एक साथ होते हैं तो 2019 के बाद 2019 के चुनाव में दरअसल जब बीजेपी से इनको उम्मीद था कि जगदानंद सिंह के बेटे होने के कारण, आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष के बेटे होने के कारण आरजेडी को डिमोरलाइज करने के लिए बीजेपी की तरफ से इनको लोकसभा का टिकट मिलेगा और लोकसभा में ये जीत भी जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो इन्होंने फिर से आरजेडी का दामन थामा। आरजेडी का जब दामन थामा तो आरजेडी के चुनाव में इनको 2020 में टिकट मिला और पहली बार ये चुनाव जीत कर आए। उसके बाद ये लगातार नीतीश कुमार पर और एनडीए पर हमलावर रहे, जिसमें कि बीजेपी भी आती है। अब उनको जो अभी शपथ ग्रहण हुआ, शपथ ग्रहण में की बात करते हैं तो शपथ ग्रहण में जो अगर बात करें तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि इनको विभाग क्या मिला। विभाग इनको मिला कृषि मंत्रालय। कृषि मंत्रालय मिला, ठीक है। ये पहले से अगर जैसा बताया जा रहा है टीवी मीडिया में कि नीतीश कुमार को अपना नेता मानने के लिए तैयार नहीं है, मान लिए कि नीतीश कुमार के अपना नेता मानने के लिए तैयार नहीं है, तो सरकार का गठन हुआ था 9 अगस्त को और मंत्रिमंडल का गठन हुआ था 16 अगस्त को। इस सब बीच में एक सप्ताह का मौका मिला। अब आप बताइए कि जब एक सप्ताह के मौका में क्या सुधाकर सिंह को ये नहीं पता था कि जो सरकार गठन हुआ है उस सरकार के मुखिया नीतीश कुमार हैं और उनको नेता के रूप में नीतीश कुमार को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये सुधाकर सिंह की सोची समझी चाल थी, जिसमें कि भाजपा भी शामिल है। दरअसल बता रहे हैं आगे इसमें क्या होने की चांसेस हैं आगे। दरअसल देखिए दोस्तों कि सुधाकर सिंह ने उस वक्त जब इनको मंत्रिमंडल दिया गया, मंत्रिमंडल भी इनके अपने क्वालिटी, इनके अपने क्रेडिट और इनके अपने क्वांटिटी के हिसाब से नहीं दिया गया। इनको मंत्रिमंडल इसलिए दिया गया क्योंकि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदा बाबू को खुश करना था और आरजेडी ने उनको खुश करने के लिए इनको मंत्रिमंडल दिया था। अब इस मंत्रिमंडल को देने के बाद क्या होता है दोस्तों कि आप समझ लीजिए कि इनको मंत्री का सारा लाभ मिल जाता है। भले ही बोल लें कि ये मंत्रिमंडल में इन्होंने दावा किया कि मैंने कोई सुरक्षा नहीं लिया, ये वो बहुत कुछ दावा किया है।
सैलरी तो लेंगे पूर्व मंत्री वाला अब, या ये भी नहीं लेंगे? एक विधायक और एक पूर्व मंत्री के सैलरी में बहुत डिफरेंस होता है। पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री, तो आप पूर्व मंत्री का सैलरी तो आप लेंगे ही, मतलब सैलरी कहें या फिर पूर्व मंत्री होने के बाद जिसको आप पेंशन कहते हैं, तो पेंशन तो आपको मिलेगा ही। तो सुधाकर सिंह को ये भी जवाब देना चाहिए कि वो पेंशन लेंगे या नहीं। बात आती है दूसरी, कि इन्होंने बोला है एक इंटरव्यू में कि हम तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। मान लिया आपका तेजस्वी यादव के प्रति प्रेम है, तो क्या आप जब 16 अगस्त को शपथ ग्रहण कर रहे थे उस वक्त आपको पता नहीं था कि मुखिया सरकार का कौन है, कौन इस सरकार को चलाने वाला है? उस वक्त भी आपको पता था कि नीतीश कुमार आपने शपथ ग्रहण क्यों लिया? अगर शपथ ग्रहण लिया तो अगर मान के चलिए कि कृषि मंत्रालय में भ्रष्टाचार तो पूरा बिहार में ही चरम पे है, वो अलग बात है। कृषि मंत्रालय क्या अलग है नहीं है बिहार सरकार से? कृषि मंत्रालय में आपने भ्रष्टाचार देखा और उसके ऊपर आपने आवाज़ उठाया, उसको ठीक करने का काम किसका था? मंत्री थे आप, एक मंत्री का काम होता है उसको ठीक करने का। आप विभाग में चेंज लाते, आप सभी काम को चेंज करते। लेकिन इनको क्या लगा कि राम सूरत राय जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री थे, उनके फैसले को जिस तरह नीतीश कुमार ने पलट दिया था, जो कि पैसा लेकर राम सूरत राय ने ट्रांसफ़र पोस्टिंग किया था, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, उसी तरह इनको लगा कि अगर मैं भी कुछ करूँगा तो मेरे विभाग का भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग या फिर इधर उधर का कोई चेंज वगैरह हटा दिया जाएगा और नीतीश कुमार उसको रद्द कर देंगे। तो एक तो वो होने वाला नहीं था, क्योंकि अभी का अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य देखें तो आरजेडी सरकार पे हावी है। चलिए, तेजस्वी प्रेम तो इनका आपको समझ गया कि तेजस्वी प्रेम ऐसा कुछ नहीं है। इनको एक बार फिर से एनडीए में जाने का मन है। अभी ये 1-2 साल वेट करेंगे, क्योंकि इन्होंने बोल दिया है, स्टेटमेंट दे दिया है कि हम तेजस्वी यादव के साथ हैं, हम तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। तो ये होता है एक चापलूसी, एक चाटुकारिता होती है, जो कि हम उनके पीछे रहेंगे, उनको दिखाएंगे कि हम आपके साथ हैं, हम आपको लीडर देखना चाहते हैं, तो मेरा कुछ अच्छा भला हो जाएगा। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं, इनको क्या है वो सभी जानते हैं, दल बदल कोई बड़ी बात नहीं है इनके लिए। तो अब बात कर लेते हैं कि जो विपक्ष बीजेपी इसके ऊपर क्या बोल रही है। तो बीजेपी अगर इसके ऊपर कुछ बोले तो सबसे बड़ी इसमें बेइज्जती बीजेपी की ही होती है। कैसे होती है वो आपको समझाते हैं। दरअसल 9 अगस्त 2022 से पहले जो बिहार में सरकार थी उसमें कृषि मंत्रालय था अमरेंद्र प्रताप सिंह, जो भाजपा के विधायक थे उनके पास। कृषि मंत्रालय में अगर किसी तरह का चेंजेज हैं, किसी तरह का भ्रष्टाचार है, तो उसका उसके मंत्री पर जाएगा आरोप, और उसके मंत्री थे बीजेपी। तो क्या नैतिकता के आधार पर बीजेपी का ये हक बनता है कि वो नीतीश कुमार पर निशाना साधे कि आपके मंत्रालय के अंदर भ्रष्टाचार का शिकायत है और उस भ्रष्टाचार की शिकायत के ऊपर किसी मंत्री ने इस्तीफा दे दिया? सबसे पहले तो ये सवाल अमरेंद्र प्रताप सिंह से होना चाहिए था। बीजेपी को ये कहना चाहिए, अरे आपके अंदर विभाग के अंदर इतना बड़ा भ्रष्टाचार है, इतना ज़्यादा घोटाला हो रहा है और आपको पता नहीं है था। तो एक चाल देखिए, अपने जिस विभाग जो विभाग बीजेपी के पास था वो विभाग इनको मिला, सुधाकर सिंह को। उस विभाग को ठीक करने के बजाय इन्होंने इस्तीफा देना सही समझा, और जब इस्तीफा देना सही समझा तो बीजेपी के ही ये पुराने लीडर हैं और अपने ही डिपार्टमेंट का ये बुराई कर रहे हैं, बुराई करके ये बीजेपी पे निशाना नहीं साध रहे हैं। सुधाकर सिंह को चाहिए था कि बीजेपी ने इसको खराब कर दिया, अगर गलत है तो, कि बीजेपी के अमरेंद्र प्रताप सिंह इसका मंत्री रहते हुए इन्होंने विभाग में इतना भ्रष्टाचार फैला दिया कि विभाग बहुत गलत रास्ते पे है, या फिर विभाग को पूरा रिकन्स्ट्रक्ट करना पड़ेगा। लेकिन इन्होंने वो नहीं किया। इन्होंने क्या किया, मंत्री रहते हुए सरकार में नीतीश कुमार पर निशाना साधा। तो ये बीजेपी की चाल चल रहे हैं, जैसा मुझे लग रहा है। ये आपको समझना पड़ेगा, नहीं तो कायदे से इनको चाहिए था कि इनको साफ साफ बोलते कि मेरे से पूर्व जो मंत्री थे उन्होंने ऐसा किया, और उससे पूर्व मंत्री थे अमरेंद्र प्रताप सिंह जो बीजेपी के थे। तो सवाल तो बीजेपी पे उठना चाहिए, लेकिन ये सवाल किस पे उठा रहे हैं, मुख्यमंत्री पे। और जबकि पूरी की पूरी सरकार उस वक्त भी एनडीए में बीजेपी लीड कर रही थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो एक मोहरा थे, और उन्होंने साफ बोल रखा है कि मैं तो एक मोहरा था, मुझे तो बैठाया गया था। तो कहीं ना कहीं इस बात को आपको भी, हमें भी और सभी को समझना पड़ेगा कि किस तरह बिहार की राजनीति जा रही है।
दरअसल एक सद ये हो सकता है, दूसरा ये भी हो सकता है कि बिहार के मुद्दे जो रोजगार हैं उसको भी डाइवर्ट करने के लिए, और ये सिलेक्टिव एजेंडा कि अब ये चर्चा में आना चाहिए, उस चर्चा को छोड़कर एक अलग चर्चा, राजनीतिक चर्चा दिया जा रहा है, न कि रोजगार का चर्चा दिया जा रहा है। तो ये भी हो सकता है। बाकी आप बताइए कि इसमें सवाल किससे होना चाहिए? सवाल बीजेपी से होना चाहिए, आरजेडी से होना चाहिए, या फिर नीतीश कुमार से? इन मुद्दों पर आपका क्या ख्याल है? कमेंट जरूर करें। तब तक ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें, बिना स्किप किए हुए वीडियो देखें। धन्यवाद।